मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, इस्तग़फ़ार के हवाले से चंद गुज़ारिशात को आपके सामने रख रहे हैं कि रिज़्क़े हलाल के अंदर इस्तग़फ़ार के वज़ाइफ़ की किस कदर अहमियत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम हमीद में भी वादा कर लिया है कि जो इस्तग़फ़ार करेगा बेटे दूंगा, माल दूंगा, जन्नात, बागात, और हदीस में आगे हर मुश्किल से, हर गम से, और रिज़्क़ वहाँ से दूंगा जहाँ से आप गुमान नहीं करते। दो अम्बिया के वजीफ़े पहले आपके सामने रख चुके हैं, आज दो अम्बिया के मज़ीद वजीफ़े रखने हैं और तीसरे नबी का अंदाज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम हमीद में बयान फरमा दिया। हज़रत नूह ने जब सवाल किया और अपने बेटे की मगफिरत को तलब किया तो उसके बाद उनको एहसास हुआ कि ये मुझे नहीं था करना चाहिए, तो उन्होंने कहा इल्ला तगफिरली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। ये हजरत नूह का जो अंदाज है, नबी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करते रहे। इसी तरह हजरत मूसा ने जिस वक्त मुक्का मारा, आदमी की जान चली गई, तो क्या कहा, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फगफिरली, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फगफिरली। और हजरत दाऊद के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं फस्तगफर रब्बहु व खर्रा राकिअन व अनाब, कि उन्होंने तौबा की, इस्तग़फ़ार किया और अंदाज ये था सजदे में गिर पड़े, अल्लाह की तरफ रुजू किया। गोया इस्तग़फ़ार के ये वज़ाइफ अगर आप सजदे में पढ़ के अल्लाह के सामने सजदे में गिर के करेंगे तो उसके जो असरात हैं वो जल्दी मुरतब होंगे। तो ये जितने भी वज़ाइफ हैं अगर आप सजदे में करें तो इसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक नबी का अंदाज है, दो नबियों के ये वजीफ़े हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए।